देखिए बच्चों, अब हम करेंगे थ्योरम नंबर 6.2, ठीक है, जिसको बोलते हैं कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये भी हमारे थेल्स भाई साहब ने ही दिया था, ठीक है। जो हमने थ्योरम बीपीटी पढ़ा था ये उसका कन्वर्स है, उसका ठीक ऑपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.2। देखिए इस थ्योरम में क्या बोलता है। प्रीवियस थ्योरम में ये बोलता था कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो दो साइड्स है उसको वो सेम रेशियो में बांटेगा ये लाइन। अब बोल रहा है कि ये जो साइड्स है ना ये इक्वल रेशियो में बटे हुए हैं, तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन गिवन ये बोल रहा है कि अगर AD अपॉन BD है और AE अपॉन EC है, ये गिवन बोल रहा है। अगर AD अपॉन BD है और AE अपॉन CE है, CE या EC, अगर AD अपॉन BD है और AE अपॉन CE है तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो लाइन है DE और BC पैरेलल है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ये टू प्रूफ है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है क्वेश्चन में कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो मान लेते हैं बच्चों, सबसे पहले एक हम दोबारा कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा इस पर। देखो, ड्रॉ अ लाइन DE डैश, ठीक है, लिख दो यहां पे ड्रॉ अ लाइन DE डैश। और ये जो DE डैश है ये पैरेलल है BC के। मान लेते हैं ये जो DE डैश है ये पैरेलल है BC के, और ऐसा भी एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा भी हम एज्यूम कर लेते हैं DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है। ये जो DE है BC के पैरेलल नहीं है, ऐसा हम मानते हैं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं। और जो ये DE डैश है ये डॉटेड लाइन और ये BC जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। अगर DE डैश और BC पैरेलल है एक दूसरे के, अगर ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो हम लिख सकते हैं ना बच्चों कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि बीपीटी थ्योरम तो यही बोलता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो हम उसके साइड्स को ऐसे रेशियो में इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। हमने दिखा दिया। और देखिए गिवन क्या है हमारे पास, वो भी लिख देते हैं साइड बाय साइड। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ठीक है। ये हमारा क्या है, गिवन है। तो देखो AD अपॉन BD के बराबर ये और AD अपॉन BD के बराबर ये, तो ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। देखो इसके बराबर ही है ये, और सेम टू सेम ऐसा ही लिखा हुआ है इधर, इसके भी बराबर ही है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख दो देयरफॉर AE डैश अपॉन CE डैश इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ठीक है। ये बिल्कुल सेम ही चीज है। इसका मतलब जो ये E डैश है और ये जो E है ये बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए बच्चों कैसे, एक आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। देखिए मान लो ये दोनों ट्राइंगल के दो साइड्स है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल के दो साइड्स है, ठीक है। और एक लाइन ये ऐसे काट रहा है, थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, और एक लाइन इसके ऊपर। इसका मतलब क्या है, ये जो बीच के मार्कर्स है ना, ये जो बीच के दोनों मार्कर्स है ना, ये एक के ऊपर एक है, मतलब कोइंसाइड है, एक के ऊपर एक, जस्ट ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये जो DE है और DE डैश है ये बिल्कुल ऐसे है, ऐसे एक के ऊपर एक। तो मतलब E और E डैश पॉइंट एक ही पॉइंट हुए ना, है ना। आपको समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये देखो ये प्रूफ हो गया मैथमेटिकली भी, AE डैश अपॉन CE डैश इक्वल टू AE अपॉन CE। इसका मतलब जो है E एंड E डैश आर कोइंसाइड, कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब बिल्कुल एक के ऊपर एक, ठीक है। जैसे ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, एक के ऊपर एक, आगे रख दिया तो पीछे वाला दिखेगा ही नहीं, ये दिखा दिया तो पीछे वाला दिखेगा ही नहीं, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। E एंड E डैश आर कोइंसाइड। तो हम बोल सकते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं अगर DE डैश पैरेलल है BC के अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अगर ये पैरेलल है तो ये भी प्यारे बच्चों पैरेलल है,
ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू।